दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिपक्ष अड्डा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑल डीएलएड स्टूडेंट को लेकर, जो हमारे भाई बहन 19 बैच से हैं या फिर 22 बैच से हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस समय हो रही है 19 बैच को लेकर, क्योंकि 19 बैच आज 2.5 साल से फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी किसी भाइयों बहनों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, सेकंड का नहीं आया है, थर्ड का भी नहीं आया और फोर्थ की तो बात छोड़ दो। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका कॉलेज बंद हो गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोविड बहुत तेजी के साथ फैल रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूँ और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर जो हमने कहा था आखिर वही सचिव जी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सचिव जी हमको आपको सभी को गोल गोल घुमा रहे हैं, ना ये प्रमोट कर रहे हैं। और जो इन्होंने फरवरी में एग्ज़ाम लेने की बात कही है दोस्तों, और कोविड तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, आखिर जब सचिव जी सारे कॉलेज को बंद कर रहे हैं तो दोस्तों बताइए आखिर आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। जब आपके सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे बताइए आपका कॉलेज बंद होने के बाद आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। क्या सचिव जी के घर पे होगा? बताइए आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा दोस्तों, आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, हम इसी सब मुद्दों पर आज आपसे बात करने वाले हैं। पेपर आपका कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आज हम इसी सब मुद्दों पर आपको समझाने वाले हैं और हम आपको कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों आप पहले एक बार वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, अगर जो हम यहाँ पर आपके सामने अपने बातों को रखेंगे अगर आपको सही लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले आपको नोटिस दिखाते हैं आखिर पीएनपी सचिव चाहते क्या हैं, चाहते क्या दोस्तों, उसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में। दोस्तों अब यहाँ पर आप इस बातों को ध्यान दीजिए, सेवा में समस्त उप शिक्षा निर्देशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। दोस्तों यानी डायट को पीएनपी सचिव जी डायट पर अपना लेटर भेजते हैं। दोस्तों कोई भी अपडेट करते हैं, जो कोई भी नोटिस आता है पीएनपी से सीधा डायट पे आता है। डायट के बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए राजकीय और निजी डीएलएड संस्थाएं कक्षाएं संचालित के संबंध में दिशा निर्देश। यहाँ पे आपको विषय में दिख रहा होगा कि कोविड-19 के बढ़ने के संक्रमण के दृष्टिगत राजकीय निजी डीएलएड संस्थानों में कक्षा संचालन के संबंध में दिशा निर्देश। पीएनपी डायट को अपना नोटिस भेजता है और जो दोस्तों डायट होते हैं, जो निजी संस्थान डायट से जुड़े होते हैं, निजी संस्थानों को डायट अपने हिसाब से वह काम कराता है। तो पीएनपी से डायट पर नोटिस आ चुका है कि आप सारी कक्षाएं ऑनलाइन चलाएंगी। दोस्तों पहले की तरह से यहाँ पर आपकी सारी कक्षाएं ऑनलाइन होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए दोस्तों 10/1/2022 ये आपका जो नोटिस था वह आपका 10/1/2022 का था, यानी कल रात में आया था। हम कल रात को ही आपको ये अपडेट देते, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश हम आपको कल नहीं दे पाए, इसीलिए मुझे आज देना पड़ रहा है। 10/1/2022 से 16/1/2022 तक बंद रहेंगे। ओके दोस्तों देखिए बंद रहेंगे और पठन पाठ कार्यक्रम आपके सब ऑनलाइन रूप से होगा। मैं आपको बता दूं आखिर जब ऑफलाइन क्लास चलते हैं, जब आप टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हो तब सबका बैक आता है। तो अगर ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी तो दोस्तों बैक का तो लाइन लग जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पीएनपी के सचिव क्या चाहते हैं या दोस्तों अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। आखिर जब कक्षाएं बंद रहेंगी, आखिर जब आप लगातार सारे कॉलेज को बंद कर रहे हो तो आप थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म क्यों फिल करा रहे हो? आखिर एग्ज़ाम आप कैसे लोगे?
ऊपर से आपका कोविड है, इसके बाद आपका दोस्तों चुनाव भी है। यहाँ पे आपको दो दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इसके साथ साथ आपका स्क्रूटनी का भी रिजल्ट रुक गया है। आपका दोस्तों स्क्रूटनी का भी रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। और मैं आपको बता दूं, स्क्रूटनी में दोस्तों जितने भी बच्चे फॉर्म भरे थे और स्क्रूटनी से संबंधित आपके जितने भी पैसे लगे हैं, 800, 100 रुपया, 1000, 2000, 3000, 10,000, जितना भी पैसा गया है सब पीएनपी के सचिव जी के जेब में गया है। ओके दोस्तों, पीएनपी सचिव जी के जेब में गया है। आपने धरने में देखा भी था, सुना भी था कि बच्चे मांग कर रहे थे कि सचिव हमारा पैसा वापस दो, सचिव हमारा पैसा वापस दो। लेकिन दोस्तों उनके हाथ से पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपना बैग का फॉर्म भरिए और आप लोग थर्ड का फॉर्म भरिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात घूम रही होगी, आप पूरी बातों को पहले सुन लीजिएगा, फिर आप कोई कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, आखिर जब सारे कॉलेज बंद हो रहे हैं तो अगर हम फॉर्म भर देंगे थर्ड का या फिर तो सेकंड का, अगर मान लो आपका सेकंड में बैक है और आपने सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया बैक का, और आपने अगर थर्ड का फ्रेश फॉर्म भर दिया तो कहीं एग्जाम ना हो, तो जब सचिव जी फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग के बाद वो टीचिंग को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया सेकंड का और थर्ड का और कहीं मान लो कोविड की जनसंख्याएं, जो कोविड के मरीज हैं, अचानक बढ़ जाएंगे, ओके दोस्तों, तो कहीं आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। तो क्या वो पैसे आपको मिलेंगे या आपका उसी पैसे से नेक्स्ट बार एग्जाम होगा? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरते हो 15 तक, ठीक है, आपका लास्ट डेट है, अगर मान लो आप फॉर्म भरते हो, अगर किसी कारणवश आपका एग्जाम इधर नहीं होगा, अगर मान लो आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो उसी पैसे में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जितने भी डाइट हैं वहाँ पर काम तो होगा ही, बस केवल जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वह आपके चलेंगी, जो आपकी ऑफलाइन कक्षाएं होती हैं वह आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन डाइट पे और आपके निजी संस्थानों में आपके काम होंगे, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अब इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना हम लोग धरना दे सकते हैं दोस्तों और ना कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है कि जैसे कि प्रमोट हो सके। लेकिन दोस्तों अभी भी एक मौका है, आप लोग फॉर्म भरिए। अगर मान लो दोस्तों, अब आप यहाँ पर एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मान लो आप फॉर्म भरते हो थर्ड सेमेस्टर का, आपके 1000 रुपये जो लगेंगे, 1000, 2000, ओके दोस्तों, जो भी आपके लगेंगे, अगर मान लो प्रमोट होता है उसमें आप ही का लाभ होगा। अगर आपके 2-4 हज़ार रुपये बर्बाद होते हैं, लेकिन अगर आपको प्रमोट होने का चांस मिलता है, तो दोस्तों आप यही समझकर अपने पैसे को अपने पैसे पर आप लोग शांति बनाए रखिएगा कि चलिए हम पास तो हो गए थर्ड सेमेस्टर में। ओके दोस्तों, अगर मान लो आप फॉर्म नहीं भरते हो, अगर प्रमोट नहीं हुआ, अगर आपका फॉर्म का डेट निकल गया, तो यहाँ पे आपका पूरा 6 महीना बेकार जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पैसे आवश्यक हैं तो आप फॉर्म मत भरिए, अगर आपको समय आवश्यक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके मजबूरियों को समझ सकता हूँ कि आप लोग फॉर्म भरते हो, पैसे तो लगते ही हैं। तो दोस्तों आप एक साल में जितने भी आपके खर्चे होते हैं, आप कुछ खर्चे कम करिए, उससे आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। तो आप लोग फॉर्म भरिए, ठीक है दोस्तों, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अभी कोई ऐसी दोस्तों सनसनी खबर नहीं आई है जिससे कि आपको प्रमोट होने का चांस मिल जाएगा। आप 1 दिन 2 दिन इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर प्रमोट हुआ तो अच्छी बात है। अभी तो हम लोग फिलहाल लगे हुए हैं प्रमोट करवाने में। तो जितने हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लगातार वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे न्यूज और क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।